हमारे जूतों की पॉलिश करने वाले लोग हैं। पानी नहीं पीने दिया तो हम क्या दें, दूध पिलाएंगे। उत्तर प्रदेश की पहचान कर्फ्यू, दंगा और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार, उपद्रव के आधार पर जानी जाती थी। ये बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सोचिए 10 साल से उनकी सरकार है, लेकिन रोजगार के नाम पर वो सिर्फ झुंझुना बजा कर दिखाते हैं और उनके पास जुमलों के लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी नहीं। मंचों पर जब जब वो चढ़ते हैं तो पिछली सरकारों को वो दोषी ठहराते हैं दंगों के मामले में, उपद्रवी के मामले में और खासकर भ्रष्टाचार के मामले में। डेटा उठाकर देखेंगे पिछले 14 सालों का, तो भाजपा ने राज्य में क्या स्थिति बनाई है, इसको लेकर अगर बात भी करेंगे तो आपको खुद कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, ये कहकर कि आप देशद्रोही है। चाहे छात्रों की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, किसानों के हक की बात हो, देश भर में खासकर बीजेपी शासित राज्यों में जनता का हाल इतना बेहाल हो चुका है कि वो अब जिंदा रहने को ही विकास समझने की कगार पर आ चुकी है। देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्य की बात करें, केंद्र की बात करें, उन्होंने तमाम वादे किए थे, लेकिन उन वादों को छोड़कर वो पिछली सरकारों को दोषी ठहराते ठहराते 10 साल कैसे गुजार दिए पता ही नहीं चला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आने वाले 6 महीने में लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सर पर है, तो सबके खाते में 50,000 भी आएंगे और सबको नई नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि चुनाव सर पर है। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी। कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार से यूपी की पहचान बन चुकी थी। योगी आदित्यनाथ का बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि रामलला का मंदिर किनकी सरकार में रहते हुए लूटा गया। 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों को किस तरीके से लगातार घसीटा जा रहा था जब किसकी सरकार थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सोचिए मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में किस तरीके से बच्चियों का बलात्कार बीएचयू कैंपस में हुआ और उसके बाद अपराधियों को किस तरीके से मनोबल बढ़ाकर उनको छोड़ दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं और भी डेटा है। फर्जी एनकाउंटर हुए, फर्जी बुलडोजर चलाया गया। सोचिए जाति और पार्टी देखकर खासकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बुलडोजर चलाया गया और ये कह रहे हैं पिछली सरकारें सिर्फ उपद्रव और माहौल खराब करने के लिए जानी जाती हैं। तो योगी आदित्यनाथ फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और एक टाइम हुआ करता था जब नेशनल चैनल जब हम खोलते थे तो शायद उसमें लगता था कि राष्ट्र के हित की बात हो रही है। अब तो ऐसा लगता है कि माँ बहनों की गाली का कौन सा एपिसोड है जो बिना माँ बहन की गाली के कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। सोचिए नेशनल डिबेट हो रही है, दूरदर्शन पर माँ बहन की गाली दी जा रही है, वो भी भगवा चोला पहनकर। ये भगवा चोला वाले व्यक्ति का नाम राजू दास बताया जा रहा है, धड़ल्ले से माँ बहन की गालियां दे रहा है। इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा करीबी माना जाता है। सोचिए भगवा चोला पहनकर आप महिलाओं को उलूल जुलूल बयान देने का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, जो लगातार दिन रात सोशल मीडिया पर हल्ला मचा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने एक जनरल कैटेगरी की महिलाओं को गाली दी। शायद उन्हें नहीं पता है कि उस दौरान चंद्रशेखर आजाद खुद जेल के अंदर थे। तो सोचिए किस तरीके से ये लोग भगवा आतंक को फैलाने का काम करते हैं और महिलाओं को निशाना बनाते हैं, महिलाओं को जलील करते हैं और इन पर जब कोई बात बहस कर दे तो ये उनके आरक्षण पर अटैक करते हैं। सोचिए किस तरीके से 20 अगस्त का वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तहसील कौरव में कुछ अराजक तत्व कह रहे हैं कि आरक्षण मुर्दाबाद, ST/SC एक्ट मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिसके खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि आरक्षण पर अगर बात करनी है तो पहले जातिवाद खत्म करो, जाति व्यवस्था को पहले खत्म करके उसके बाद बात होनी चाहिए आरक्षण पर। और किस तरीके से तमाम लोग जो हैं बेशर्मी पर उतर आए हैं और सोचिए बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल दिया जा रहा है। राम रहीम को फिर से 17वीं बार पैरोल मिल गई है और मोदी है तो मुमकिन है इस देश में बलात्कारियों को जितनी सह दी जाती है ये वही है जो फर्जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, जो महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, जो महिला नारी शक्ति बंधन की बात करते हैं। सोचिए किस तरीके से नारी शक्ति बंधन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि एक बलात्कार के गंभीर धाराओं में जिस पर आरोप लग रहा है, जो जेल के अंदर भी है, जिसको सजा भी हो चुकी है, उसे बाहर बुलाया जा रहा है। और किस तरीके से ये व्यक्ति आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन जी का खौफ है, थोड़ा आरक्षण हटाने की बात मत करो, बहन जी नाराज हो जाएंगी। डर से कभी भी आंदोलन नहीं होता है, डर डर कर कायर जीते। आंदोलन करना है तो अम्बेडकर वादियों से सीखो, एक आवाज पर भारत बंद हो जाता है। तो सोचिए ये आनंद स्वरूप है, ये भगवा पहने बाबा खुद को कहते हैं कि हम सनातनी रक्षक हैं,
ये कह रहे हैं आरक्षण मत हटाओ, जो समाज भड़का हुआ है, सिर्फ आरक्षण में समीक्षा करनी है, हमें बदलाव करना है, ऑडिट करने की बात चल रही है। इस देश में इस तरीके से माहौल खराब किया जा रहा है कि आपके आरक्षण को गाली दी जाएगी, आपके अधिकारों को गाली दी जाएगी, आप ही के दिमाग में इतना जहर घोल दिया जाएगा कि आप खुद उसका विरोध करेंगे, भले ही आप उस जाति में पैदा होकर जातिवाद का सामना कर रहे हैं। और बिहार में सत्ता बिल्कुल बौखलाई हुई है। पटना के छात्रों ने आंदोलन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर उतार दिया है। गर्दनी बाग का ये वीडियो का स्क्रीनशॉट देखते जाइए। छात्र जो है अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकता, इस देश में शिक्षक अपनी बात नहीं कर सकता, इस देश का नागरिक अपनी बात नहीं कर सकता, और सत्ताधारी लोग कहते हैं कि हम देश को विकसित बना रहे हैं, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। सोचिए किस तरीके का विश्व गुरु है कि माँ बहनों की गाली से लेके सब कुछ हो रहा है, और सोशल मीडिया पर किस तरीके से जाति सूचक गालियां सरेआम दी जा रही हैं। कह रहे हैं कि उन लोगों को, ST SC OBC के लोगों को हम जूता पॉलिश कराने के लिए रखेंगे, उन्हें अपनी बहन बेटियां नहीं देंगे। अंतर जातीय का विवाह का मतलब ये नहीं होता है कि ब्राह्मण समाज की लड़की चाहिए, किसी जाति की लड़की चाहिए। अंतर जातीय का कि अपनी जाति के अलावा आप और भी जातियों में रिश्ते संबंध बनाइए, ताकि जो जाति का बैरियर है उसको खत्म किया जा सके। तो सोचिए ब्राह्मणिज्म मेंटेलिटी कैसी है कि लोअर कास्ट हिंदुओं को जूते पॉलिश करने की नसीहत देता है। ये अंधभक्त कह रहा है कि हम उनको जूते पॉलिश करने के लिए रखेंगे। यही काम अजीत भारती ने किया। कहता है कि मैं चंद्रशेखर आजाद के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता, उनके मूंछ रखने से अजीत भारती को दिक्कत है। तो ये तमाम जातिवादी लोग हैं जिनको तकलीफ है कि बहुजन समाज जो कल तक गुलामी कर रहा था, जो कल तक गटर साफ कर रहा था, आज वो अपने अधिकारों की बात कैसे कर रहा है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, पुष्पराज शर्मा नाम के यूजर का है। कह रहा है कि लगता है फिर से हांडी और झाड़ू लटकाई जाएगी, तभी मानेंगे लोग। इसकी मानसिकता इतनी घटिया है कि भारत सरकार ऐसे जातिवादियों पर तो NSA लगाना चाहिए। ये वही लोग हैं जो दूसरे के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। हमें घोड़ी चढ़ने वाले दलित से रोक रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, हो तो जेल जाएगा। जो महीन जातिवादी हैं, जो इंस्टीट्यूशंस में आकर सेकुलर लिबरल बनकर अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, लेटरल एंट्री के जरिए तमाम जातिवादियों की भर्ती हो रही है, उस पर रोक लगानी है। जज का बेटा जज कब तक बनता रहेगा, इसमें डाइवर्सिटी चाहिए। और इस देश में महीन जातिवादी को समझने वाले अब बहुजन बोलने लगे हैं, अपने अधिकारों को हलक में हाथ डालकर अब मांगने लगे हैं। तो इन तमाम लोगों को लगता है कि आप आरक्षण हटाने की बात करनी चाहिए। अरे मैरिट का रोना तुम लोग रोते हो, और उसके बाद जब मैरिट का मुकाबला बराबर होने लगा तो आरक्षण खत्म कर दो। पहली पीढ़ी कॉलेज के दरवाजे तक पहुंची तो किस तरीके से लगातार ट्रेंड चलवाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म करो। और असल में ये आरक्षण खत्म करने के पीछे सबसे बड़ी साजिश है बीजेपी की, RSS की, क्योंकि स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है। स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देश के अंदर स्कूल, कोई एक स्कूल ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अच्छे से बनाया गया हो। भले ही होर्डिंग बैनर पर स्मार्ट क्लास दिखाई गई हो, स्कूल की बिल्डिंगें दिखाई गई हो, तमाम बड़ी बड़ी जुमलों की बरसात की गई हो, असल में तमाम प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो गया है। बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, और इसी को मुद्दे से भटकाने के लिए आरक्षण हटाओ का ट्रेंड चलवाया जा रहा है। आज़ादी के 80 साल बाद कहा जा रहा है कि आपको पानी नहीं पेशाब पिलाया जाएगा। सोचिए, कहा जा रहा है कि ST SC OBC जूते पॉलिश के लिए बने हैं। आरक्षण को मुर्दाबाद कहने वाले लोग वो जातिवाद को खत्म क्यों नहीं करना चाहते? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।